May I start? Hello everyone. मेरा नाम उन्मेश है. मैं recently turned uncle. Congratulate तो करो यार. Thank you so much. Actually, my bad. I recently understood I'm going to be called uncle. Looking at this particular group. हो चुका है यार मेरा वो age, and to be very honest, I'm okay with it. Unless and until I don't fall into two categories of बुड्ढा. एक खूसट बुड्ढा and second is डेलोलू वाले बुड्ढे. वो डिल्यूजनल नहीं होते हैं. एज इज जस्ट अ नंबर जैसे चूतिया पे बिलीव करते हैं. मैं आज सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट गिव दिस कॉम्प्लीमेंट टू एवरीबडी. नोबडी डिजर्व्स इट, राइट? मेरा एक सुपर बॉस था. आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप. अय्यर नाम था उसका. उसको ये कॉम्प्लीमेंट किसी ने दे दिया था और उसने ये दिल पे ले लिया था. दिस गाय वाज सुपर जीनियस, बट ये इतना बुढ़ा था. इसके साथ जब हम पब में जाते थे, पूरे पब का एवरेज एज बढ़ जाता था और पूरे पब का एवरेज AQI कम हो जाता था. AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, कुछ लोग AIQ बोलते हैं, तो जस्ट ट्राइंग टू बी क्लियर हियर, राइट? इनफैक्ट अय्यर के साथ मेरा एक और इंस्टेंस हुआ था. वी वर फ्लाइंग बैक फ्रॉम फिलीपींस टू इंडिया एंड आई हैड एन एलीट क्लाइंट विथ मी. सो अय्यर ने मुझे कहा, उन्मेश मेक श्योर कि हम बिजनेस क्लास से फ्लाई करें. And I made sure कि वो tickets book हो, and I was very excited. This is the first time I was flying from business class. And I wanted that aroma to feel in me. पता है एक सेंट ऑफ सक्सेस होता है रिच लोगों में, वो मुझे फील करना था. बट अय्यर का उस दिन कुछ और मूड था. उसने सोचा इस बिजनेस क्लास के लोगों को मैं इंडिया का भारत एक्चुअली दिखाऊंगा. उसने उस कंपार्टमेंट को, लिटरली उस बिजनेस क्लास को एक रेल बोगी बना दिया. वो दिन है फिलीपींस वालों को भी पता चल दिया कि राजमा चावल तो नहीं देना चाहिए बिजनेस क्लास में, बिल्कुल नहीं. भाई जब उसने तीसरा प्लेट मंगवाया ना, पायलट उठ के आ गया कि सर आपने आपका द्वार बंद नहीं किया तो मैं ये द्वार खोल दूंगा. ये ओला नहीं है, फिर भी मैं खिड़की खोलने जा रहा हूं. तब उसको एयर होस्टेस ने रोक दिया और कॉकपिट में बंद किया. उसके बाद उसका बेल्ट लूज किया पैंट का. वो बेल्ट तो लगाया ही नहीं था. मैंने अय्यर को पकड़ा, मैंने कहा सर यू आर सच अ जीनियस, यू आर अ जीनियस गाय. दोस्तों अगर आपको किसी को भी आइडियलाइज करना है ना, तो ये समझो कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए वो अच्छा है. ये मुझे बाद में समझा. अय्यर वाज गुड इन फाइनेंस ओनली. उसको मैंने पूछा कि सर ये एज इज जस्ट अ नंबर जैसा चूतियापा आपने कैसे बिलीव किया? एंड ही सेड, उन्मेश, आई काइंड ऑफ वेंट थ्रू अ टॉक शो where these industry experts and stalwarts were talking to each other how men generally they gain success, they grow older, they grow richer, however, and that's how they started looking smarter and younger. मैंने कहा अच्छा मुझे भी भेज. क्या होगा वो? कॉफी विद करण का एपिसोड, आलिया भट्ट वाला, जिसमें आलिया भट्ट बोल रही थी कि रणबीर कपूर से शादी क्यों की. एज इज जस्ट अ नंबर. भैंचोद एवरीथिंग इज जस्ट अ नंबर. देखो ये जाकिर खान नहीं है और उन्मेश है, ये कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ तालियां, नंबर ऑफ लोग कितने खड़े हैं यहाँ पे. मुझे 10th में कम मार्क आए, 12th में कम मार्क आए, झाटू कॉलेज मिला. मेरे दोस्तों को अच्छा कॉलेज मिला था, वहां पे PWC, EY, बिग फोर्स आते थे. भैंचोद मैं जहां लगा वहां पुलिस आती थी. चलो एनीवेज, मैंने अय्यर को जाने दिया. जैसा मैंने कहा था, देयर इज वन मोर कैटेगरी, खूसट बुढ़ा कैटेगरी. इट इज रियली इजी टू इमेजिन दिस कैटेगरी. आप किसी भी सोसाइटी का एक बुढ़ा सेक्रेटरी ले लो, हर चीज में प्रोसेस. ये नहीं कर सकते प्रोसेस, टेनेंट नहीं आ सकता प्रोसेस, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस. मेरे सोसाइटी का सेक्रेटरी इतना चूतिया था. उसका पार्किंग खुला हुआ है, फिर भी हम खेल रहे बीच में पार्क करेगा. बाप के साथ बाहर भाजी लेने जा रहा हूं बीच में, और मार्क्स कितने आए. बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, जॉब लगी कि नहीं, थोड़ा और बड़ा हुआ, शादी हुई कि नहीं, अब मेरी बीवी को पकड़ के बैठा है, बच्चे कब होंगे. भैंचो तेरे हो गए ना, चुप ना, तुझे क्या करना है. सीरियसली गाइस, मतलब एंड मुझे उसकी बीवी के लिए बहुत बुरा लगता था. आप इस सोसाइटी सेक्रेटरी को इमेजिन करो, आपको समझ में आएगा. और आपको मतलब यू कैन क्लियरली इमेजिन, इट इज सो इजी टू इमेजिन. इवन चूतिया शो लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैज इमेजिन इट ब्रिलियंटली. भिड़े अब ब्रिलियंट चूतिया आदमी और उसके साथ एक ब्यूटीफुल वाइफ
मुझे उसको देख के ये लगता था आंटी को कि आंटी का किसी दिन मूड हो गया, आंटी वुड से बेबी शुड आई गो डाउन ऑन यू, इसका तो सिर्फ हाथ ही खड़ा होता होगा, बोलता होगा बेबी तथास्तु, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। उसमें आंटी भी बोलेगी अबे कैसे होंगे अष्टपुत्र, बोलेगा प्रोसेस फॉलो करो, उल्टा घूमो, इससे होते भी नहीं है। तो थिंग इज हर किसी को इस जर्नी पे जाना पड़ता है। आई कॉल इट बुढ़ापे वाला जर्नी। राइट, जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हो एक टनल खुलता है, और ऐसे नहीं धीरे धीरे अचानक आपके सामने दो आत्मा प्रकट होती है, वन रिप्रेजेंटिंग ब्रेन, अनदर रिप्रेजेंटिंग माइंड। एंड बेसिस आप कितने बड़े चूतिया हो तब तक माइंड जीतते रहता है। मेरा 35th बर्थडे था, आई वॉज लकी, मेरे सोसाइटी सेक्रेटरी की लड़की के साथ था मैं, आई वॉज वेरी वेरी लकी, शी वॉज माई क्रश। एंड बर्थडे अनाउंस ही हुआ था, उसको समझा, उसने कहा उनमें से एक काम कर, ये ले मेरा कार्ड, जाके एक पीना कोलाडा ऑर्डर कर एंड मेक श्योर डीजे को तू बताया डिस्पोजिटो लगा। मैं भाग के गया, शी सेड आई एम गोइंग टू डांस इन बचेटा विथ यू, आई वॉज सो फकिंग हैप्पी, मैं भाग के गया, मैंने ऑर्डर दिया, डीजे को बताया, वापस आया, तब तक वो दो पर्सनैलिटी मेरे सामने खड़ी है, माइंड हंस रहा है, ब्रेन हंस रहा है, दोनों खुश है। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, मुझे शायद चढ़ गई है। मैं इमीडिएटली अपने सीट पे पहुंचा, अचानक डीजे बजाने लगा, लिखे जो खत तुझे, ये क्या हुआ? एंड वेटर आ गया, ओल्ड मंग विथ वार्म वाटर लेके। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मैं भाग गया वहां से, भाग गया वॉशरूम में गया, तब तक मैडम वहां आ गई, मुझे खींचा, मुझे कहा उन्मेष आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू डांस फॉर बचेटा। वो नीचे गई, मैं जा ही रहा था, ब्रेन ने घुटने तक सिग्नल पहुंचाया, कट। तो मैं नीचे नहीं गया, मैं भाग गया वहां से, बट शी पुल्ड मी इनटू वॉशरूम। वो नीचे गई ही थी, बट तथास्तु। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम।